नमः शिवाय। भगवान श्री हरि की लीलाओं से भक्तों को भाव विभोर कर देने वाली श्रीमद्भागवत पुराण का सुनना पापहारी और महान कल्याणदायी है। भगवान की विशेष कृपा से ही ये अवसर मिलता है। निश्चय ही आप भाग्यवान हैं। आइए पांडवों के महाप्रयाण की मार्मिक कथा का अमृतपान कीजिए और जीवन सफल बनाइए। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन को द्वारिका भेजा, परंतु वे 7 माह तक नहीं लौटे और अनेक अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे। तब राजा युधिष्ठिर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने छोटे भाई भीमसेन से कहा, भीमसेन 7 महीने बीत गए किंतु अर्जुन नहीं लौटे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देव ऋषि नारद द्वारा बतलाया गया वह समय तो नहीं आ गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। मेरी बाईं जांघ और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। घी से आग नहीं जलती, बछड़े दूध नहीं पीते, गौवें दूने नहीं देती, गौशाला में गौवें आंसू बहा बहा कर रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं, देवताओं की मूर्तियां रो रही हैं, उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी हैं। यह भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। राजा युधिष्ठिर इन सब उत्पातों को देखकर चिंतित हो ही रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आ गए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर कभी नहीं हुए। कमल सरी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल भी कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। युधिष्ठिर ने उनसे स्वजन संबंधियों की कुशलता पूछी। भाई अर्जुन, तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित कर्म तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो। शीघ्र बताओ क्या कारण है। सूत जी कहते हैं, अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। श्री कृष्ण के विरह से शोकाकुल अर्जुन से जब राजा युधिष्ठिर ने अनेक प्रश्न पूछ लिए तो वे और अधिक दुखी हो गए और कुछ भी उत्तर न दे सके। उन्होंने अपने शोक के वेग को रोककर आंसू पोंछे और भाई युधिष्ठिर से कहने लगे, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को याद कराते हुए अर्जुन भाव विभोर हो गए। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष, वही बाण है, वही रथ है, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ। श्री कृष्ण के बिना ये एक ही क्षण में
नहीं के समान सारे शून्य हो गए। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद और संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के श्रापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मत्त होकर आपस में ही भिड़ गए और सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। ये सब भी उन्हीं भगवान की लीला थी। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थीं, वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थीं। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त को हरण कर लेती हैं। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृत्तांत सुनकर निश्चलमती युधिष्ठिर ने स्वर्ग आरोहण का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित के सम्राट पद पर अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में शूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आवाहनीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में परब्रह्म का ध्यान करके उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाई भी उनके पीछे चल पड़े। पांडवों की बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित हो गई। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेम आवेश में मुग्ध भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गईं। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजन, भगवान के लीला चरित्र का ये गुणगान आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।